चलो गुड आफ्टरनून। वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ सर आपके छोड़े थे, साइक्लोस्टोमेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो आपको गुड आफ्टरनून बेटा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं ना। साइक्लोस्टोमेटा सर पढ़ा के गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे एक सुपर क्लास है ना। वर्टिब्रेटा के अंदर में, वर्टिब्रेटा के अंदर आप एक सब फाइलम देखे थे, सब फाइलम। ठीक है, सब फाइलम क्या देखे थे? ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर में दो सुपर क्लास था, सुपर क्लास है ना। सुपर क्लास हम क्या देख रहे हैं? पाइसेस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पाइसेस अभी देखना स्टार्ट करेंगे। पाइसेस में दो टाइप के, पाइसेस मतलब मछलियां है ना। पाइसेस जितने भी मछलियां हैं सबको उठा के हम कहाँ रखे हैं? सुपर क्लास पाइसेस में। ठीक है, पाइसेस में दो टाइप है, एक है कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब ये है बेटा कि कॉन्ड्रो बोलने से कार्टिलेज। जब भी आप कॉन्ड्रो वर्ड सुनोगे तो दिमाग में सीधा आना चाहिए कार्टिलेज। हिंदी वाले के लिए उपास्थि बोलते हैं ना। तो कार्टिलेज मतलब ये सब क्या है? कान में, नाक में, ये सब कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं। इनमें बोन्स नहीं होता है, हड्डियां नहीं होती है, कार्टिलेजिनस फिश होता है। तो इसको खाने के लिए टेंशन नहीं है कि हड्डी निकालना है, ये करना है, वो करना है, इतना टेंशन नहीं है, सीधा चबा दो, काम खत्म। ठीक है। और दूसरा क्या है? ऑस्टिकथिस। ऑस्टिकथिस को हम बोलते हैं बोनीफिसेस। बोनीफिसेस मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है, जो अंदर का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? बोन्स है। अंदर में क्या है? बोन्स है, बोनी स्केलेटन है। इनका जो मेन खांचा है, फ्रेमवर्क, वो किसका बना हुआ है? बोन्स का। तो ये दो फिशेस हमको पढ़ना है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिकथिस। उससे पहले हम क्या करते हैं? कुछ गोल्डन पॉइंट्स देखते हैं, कुछ चीजें हैं समझने के लिए, उसको देख लेते हैं। इसको अपन बोल रहे हैं गोल्डन पॉइंट्स। पहला पहला देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इसमें हम दो टाइप देख रहे हैं। एक देख रहे हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस ये वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। मतलब ये है इनका इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर होगा वही अपना बॉडी का टेम्परेचर भी सेट कर लेते हैं। अगर बाजू में बाहर में 25 है तो इनकी बॉडी में 25, बाहर 40 है, बाहर अपना बॉडी का भी कितना? 40। तो पोइकिलोथर्मस इसको बोलते हैं। एग्जांपल इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? एम्फीबियंस और पाइसेस और रेप्टाइल्स। ये तीनों जो अभी पढ़ना है अपने को, पाइसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर एम्फीबियंस पढ़ेंगे, फिर रेप्टाइल पढ़ेंगे ना। तो ये तीनों किसमें आ जाएंगे? कोल्ड ब्लडेड। ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड को हम बोलते हैं होमियोथर्मस। होमियोथर्मस ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन्स। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा आपके पास? एक तो आ जाएगा एओस। एओस में आपके आगे आएंगे बर्ड्स आएंगे, जितने भी बर्ड्स हैं किस में आ जाएंगे? एओस में आ जाएंगे। और दूसरा हम खुद मैमल्स। ठीक है, हम खुद मैमल्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर गर्मी कितना? 45 चल रहा है, फिर भी गर्मी के समय में तब भी टेम्परेचर कितना रहेगा बॉडी के अंदर? 37। 25 ठंडी लग रहा है, फिर भी बॉडी के अंदर कितना है? 37। ठीक है। तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और ह्यूमन में तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन है वो ब्रेन में है। उसका नाम क्या है? आपको याद होगा तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? थर्मो रेगुलेटर है, टेम्परेचर मेंटेन करता है आपके बॉडी का। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ फिन्स। टाइप्स ऑफ फिन्स। फिन्स क्या होता है? फिन्स लिप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मछलियों में होता है ना, फिन्स। टाइप ऑफ फिन देख रहे हैं। तो टाइप ऑफ फिन आपके पास दो टाइप का है। एक पेयर्ड फिन है, पेयर्ड मतलब जोड़े में है, पेयर्ड फिन्स दो होंगे। और दूसरे कैसे हैं? अनपेयर्ड।
ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, कौन सा पेड है कौन सा अनपेड है, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां देखते हैं अपन पेड फिन्स कौन कौन सा है। तो पहले एक मछली बना लेते हैं, चलो ऐसे, ये हो गया मछली, ये ऐसा, इसमें यहाँ पे एक फिन होगा। ठीक है, इस फिन को आप बोलते हो पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स। ठीक है, एक पीछे फिन होगा, इसको बोलते हैं पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स। ठीक है, उसके बाद एक ये होगा ऊपर साइड में यहाँ पे, इसको आप बोल रहे हो डोर्सल फिन, डोर्सल। ठीक है, आपके बॉडी में भी ये साइड जो है, ये वाला सामने वाला, ये वेंट्रल है और पीछे क्या है डोर्सल, और साइड वाला क्या है लेटरल। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉडी को दो पार्ट में अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका दो हाफ ऐसे होगा, एक लेटरल ये एक लेटरल ये, इसीलिए हमारा सिमेट्री कैसा है बाइलेटरल, दो लेटरल बना तो बाइलेटरल। ठीक है, वहां से याद हो जाता है ये बात। तो ये डोर्सल फिन, इसका भी ऊपर वाला, ये पीछे वाला जो फोर्स है ये डोर्सल है, तो डोर्सल फिन। यहां एक नीचे फिन होगा, इसको बोलेंगे वेंट्रल फिन्स, इसको हम क्या बोलेंगे वेंट्रल फिन्स। ठीक है, और ये वाला जो है इसको लास्ट वाले को बोलते हैं काउडल फिन्स, काउडल फिन्स। ठीक है, टेल में जो फिन होता है, काउडल मतलब क्या होता है टेल, काउडल मतलब टेल होता है। ठीक है, तो काउडल फिन्स, क्लियर। ये इतने टाइप के फिन आपको मछलियों में देखने को मिलते हैं। इसमें से पेयर्ड फिन कौन कौन से हैं, पेयर्ड, पेयर्ड में आप लिखोगे कि पेक्टोरल फिन्स पेयर्ड है, पेक्टोरल फिन्स। और दूसरा कौन सा है पेल्विक फिन्स, ये दोनों पेयर्ड है। अनपेयर्ड कौन से हैं, बाकी जो बचे वो कैसे हैं अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, एक आ जाएगा डोर्सल फिन, दूसरा आ जाएगा वेंट्रल फिन्स। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा आपका काउडल फिन्स। ठीक है, तो ये आपका फिन्स के टाइप में हो गया। टाइप देखिए पेयर्ड अनपेयर्ड, तो आपको क्वेश्चन यहीं से पूछते रहेगा कि इसमें से ये वाला फिन कौन सा है, वेंट्रल फिन कौन सा है, डोर्सल नॉन डोर्सल कौन सा है। ठीक है, तो काउडल फिन्स ये आपका तीनों अनपेयर्ड है और ये दोनों पेयर्ड फिन्स है। इससे पहले जो आप फॉल्स फिश पढ़े थे साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में पेयर्ड फिन्स अब्सेंट होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में पेयर्ड फिन नहीं होता है। पेयर्ड फिन्स पाइसेस में देखने को मिलेगा जो कि कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस है, उसमें सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि अनपेयर्ड फिन्स सिर्फ मिलता है किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में, और मछलियों में दोनों टाइप मिलता है, पेयर्ड भी मिलता है और अनपेयर्ड। ठीक है, मतलब पाइसेस में कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। चलो इसको एक बार कवर करो, फिर अपन क्या कर रहे हैं, काउडल फिन्स भी दो टाइप का होता है उसको देख रहे हैं।
काउडल फिन्स, टेल में जो होगा फिन वो दो टाइप का आपके पास है। एक को बोलते हैं अपन होमो सर्कल, होमो सर्कल, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रो सर्कल। ठीक है, जीवन में एक बात याद रख लो कि हेट्रो मतलब जहां भी हेट्रो सुनोगे दो डिफरेंट चीज है। होमो मतलब सेम, होमो मतलब दोनों सेम है, हेट्रो मतलब अलग। ये याद रख लो, कहीं भी कोई भी टर्म सुनोगे, होमोथर्मस, अभी देखिए तो होमोथर्मस टेम्परेचर सिमिलर रहेगा, अंदर का हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसे ही होमो सर्कल, होमो सर्कल में क्या होता है, ये किस में देखने को मिलेगा, एग्जांपल आप लिखोगे कॉन्ड्रिक्थिस में। ये कॉन्ड्रिक्थिस जो मछलियां होती हैं, जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, उसमें देखना। हेट्रो सर्कल किस में मिलेगा, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे ऑस्टिक्थिस, यहाँ पे क्या है ऑस्टिक्थिस, और यहाँ पे हेट्रो सर्कल में कॉन्ड्रिक्थिस। एग्जांपल क्या मतलब है इसका हेट्रो सर्कल का, चलो हेट्रो मतलब क्या है, जैसे ये मछली का ये अपन क्या बना रहे हैं, काउडल टेल बना रहे हैं, फिन बना रहे हैं, तो ये ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक साइड का फिन बड़ा है और एक साइड का फिन छोटा है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रो बोल रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। एक साइड कॉर्डल फिन बड़ा है और दूसरे साइड छोटा में डिवाइड हुआ है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हेट्रो सर्कल। ऐसा किस में देखने को मिलेगा, कॉन्ड्रिक्थिस में देखने को मिलेगा। तो आप जो एनसीईआरटी में कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जांपल का इमेज दिया हुआ है उसमें चेक करना, उसमें आपको ऐसे ही दिखेगा, एक का बड़ा दिख रहा है एक साइड, दूसरे साइड छोटा दिख रहा है कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल में। ऑस्टिक्थिस में क्या होगा, ऑस्टिक्थिस में इक्वल साइज का, कुछ इस प्रकार से दोनों क्या होगा, इक्वल साइज का होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, होमो सर्कल। ठीक है, काउडल फिश हो गया। उसके बाद एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसका नाम है क्लोआका। ठीक है, क्लोआका क्या है, क्लोआका एक कॉमन ओपनिंग है, इससे कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग फॉर व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यही ओपन होगा, और रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, ये रिप्रोडक्टिव कैनाल और एक्सक्रीटरी कैनाल, एक्सक्रीटरी यूरिन वाला, यूरिन फॉर्मेशन वाला ना, एक्सक्रीटरी कैनाल, ये तीनों सिर्फ जाके एक सिंगल ओपनिंग में अगर ओपन होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोआका बोलते हैं। क्लोआका बोलने से इज कॉमन ओपनिंग फॉर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड एक्सक्रीटरी कैनाल, तीनों एक ही ओपन से, यूरिन भी वहीं से आ रहा है, गैमेट भी वहीं से आ रहा है, और डाइजेस्टिव फूड जो बचा हुआ एलिमेंट्री कैनाल, जो एनएस से फूड निकलता है, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड, वो भी कहां से आ रहा है, इसी स्ट्रक्चर से ओपनिंग से आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्लोआका। एग्जांपल कहां कहां देखने को मिलेगा, कॉन्ड्रिक्थिस में देखने को मिलेगा, कॉन्ड्रिक्थिस में देखने को मिलेगा, कार्टिलेजिनस फिश में। इसके अलावा आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा, अभी एम्फीबियंस पढ़ना है आगे, उभयचर एम्फीबियंस। इसके अलावा रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेगा। इतने में क्या दिखेगा आपको, क्लोआका दिखेगा। रेप्टाइल्स के अलावा एव्स में भी देखने को मिलेगा, मैमल्स में बस देखने को नहीं मिलेगा क्लोआका, अदरवाइज आपको कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस में नहीं मिलेगा। देखो ऑस्टिक्थिस नहीं लिखा हूं मैं, कॉन्ड्रिक्थिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स, यहां सब आपको क्या मिल जाएगा, क्लोआका मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर ये देखने के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस स्टार्ट करते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस स्पाइसेस के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, पाइसेस के अंदर पढ़ रहे हैं ना। पाइसेस के अंदर कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है, इसको इलास्मो ब्रांच भी बोलते हैं, इलास्मो ब्रांच भी बोलते हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश ये कैसे होंगे बेटा, ये मेराइन होंगे, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब, स्ट्रीमलाइन बॉडी
मतलब तैरने के लिए क्या होता है, सामने का पोर्शन छोटा होता है और बाहर फिर ऐसे करके एरोप्लेन जैसा दिखे हो ना, ऐसे टाइप का। और कॉर्डल फिश एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर ऐसे बनाएं तो ये इनका मुंह है और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका डोर्सल साइड है, ये कैसा साइड है, डोर्सल, ठीक है। तो डोर्सल में आप ये बना लो, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, ये पेल्विक फिन और ये आपका पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इसके अलावा इनके बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट है, स्केल प्रेजेंट है, इसको स्केल बोल रहे हैं, स्केल्स, है ना। स्केल्स कौन से टाइप का है बोलने से, प्लेकॉइड टाइप का, प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल ही यहाँ पे क्या होता है, आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है अंदर की ओर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं टीथ, ठीक है। ये इनका माउथ है, ये स्ट्रक्चर क्या है, माउथ है। माउथ देखो, अगर ये ऊपर का साइड डोर्सल है और नीचे का वेंट्रल है तो माउथ नीचे की ओर प्रेजेंट है, तो माउथ को अपन क्या बोलते हैं कि वेंट्रल माउथ, वेंट्रल माउथ है इनका। और माउथ में जो टीथ है वो ओरिजिनल टीथ नहीं है, वो मॉडिफाइड स्केल है। कौन सा स्केल है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल क्या बना रहा है, टीथ बना रहा है। यही स्केल अंदर जाके मुंह के अंदर ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में होके ये अंदर जाके क्या बना लिया, टीथ बना लिया। तो ओरिजिनल टीथ नहीं याद रखना है आपको। व्हाट इज टीथ हियर, इट इज ए प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाइड, है ना। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, टीथ प्लेकॉइड स्केल। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल, बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, क्या नाम है, प्लेकॉइड स्केल। स्केल का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा टीथ इज फॉर्म्ड बाय, टीथ इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखें इसमें, इसमें आपके पास गिल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लिखेंगे गिल स्लिट्स प्रेजेंट, गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ठीक है। और लिख रहे हैं कि विथाउट ऑपरकुलम, विथाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम क्या है, गिल स्लिट्स बोलने से एक छिद्र जैसा, पोर जैसा, जिससे वाटर एयर इन अंदर आता है, राइट। तो उसके ऊपर क्या है, अगर मान लो कि ये छिद्र है, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा दिए, ये ऐसा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ठीक है। ये जो ढक्कन है इसको अपन बोल रहे हैं ऑपरकुलम। तो यहाँ पे जो कॉन्ड्रिक्टिस हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ड्रिक्टिस में जो गिल स्लिट है इसके ऊपर ऑपरकुलम नहीं है, क्लियर, विथाउट ऑपरकुलम। तो आपको पूछेगा ऑपरकुलम किस में प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताओगे, ओ से ऑपरकुलम, ओ से ऑस्टिक्थिस। अगला फिश कौन सा पढ़ना है, ऑस्टिक्थिस। तो ओ से ऑपरकुलम, ओ से ऑस्टिक्थिस। तो ऑस्टिक्थिस में ऑपरकुलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ओ से बोल के आप याद रख लोगे, गिल स्लिट प्रेजेंट है, विथाउट ऑपरकुलम, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसमें, मेल्स में, इन मेल pelvic fins have स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको आप क्या बोल रहे हो, क्लैस्पर, जिसको क्या बोल रहे हो, क्लैस्पर, ठीक है। व्हाट इज क्लैस्पर, इट इज ए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेशन करने के लिए, बच्चा जब सेक्स करेंगे, सेक्स करने के लिए जो ऑर्गन लगता है उसको बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। और कॉपुलेटरी ऑर्गन किसमें प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है। नाम क्या है, क्लैस्पर नाम है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्टिस के मेल वाले में, पेल्विक फिन्स में इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लैस्पर प्रेजेंट होता है, क्लियर। चलो इसके बाद और क्या देखेंगे, ये देखते हैं अगला पॉइंट कि एयर ब्लैडर इनके पास एब्सेंट है, एयर ब्लैडर इनके पास क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि तालाब में या फिर नदी में या फिर कहीं झील वील में जाते हैं तो फिर स्विमिंग पूल में एक ऐसा फुग्गा जैसा होता है टायर वाला, जिसके अंदर अपन बैठ के आराम से बैठे रहते हैं, अदरवाइज उसके बिना हम डूब जाएंगे पानी में, है ना। तो उसमें क्या होता है, या फिर नाव जैसा फुग्गा वाला नाव जो होता है
उसमें बचा के रखता है, उसमें क्या भरा, हवा भरा हुआ है, तो अपने को डूबने नहीं देता है। लेकिन इनके पास क्या है, वो एयर ब्लैडर, जो हवा वाला कोष है, जो जगह जो है वो इसमें नहीं है, तो ये मछली अगर कहीं रुकेगा तो डूब जाएगा। इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू इनको तैरते रहना पड़ता है। तो एयर ब्लैडर अपसेट, हेंस इसीलिए दे हैव टू स्ट्रीम कंटिन्यूअसली, इनको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, स्ट्रीम कंटिन्यूअसली तैरना पड़ेगा। क्लियर है? इतना पॉइंट अगर क्लियर है तो इसके बाद और क्या बच रहा है, टीथ देख लिए, माउथ देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए कॉन्ड्रिक्टिस का, टीथ इज फाउंड बाय गिल स्लिट हो गया, पेल्विक फिन्स, स्पेशल ऑर्गन क्लैस्पर देखे। चलो ठीक है, इसके आगे क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें क्या है, एग्जाम्पल आप याद रखोगे टॉर्पीडो, क्या एग्जाम्पल याद रखोगे, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक कार्टिलेजिनस फिश हैविंग इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसमें होता है, उसका नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। तो ये मछली क्या है, जैसे इस मछली के पास कोई शिकारी शिकार करने पहुंचा, ये क्या करता है, उसको करंट मार देता है, करंट मारने से वो झटका लेके भाग जाता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए इसके पास क्या है, टॉर्पीडो। इसके अलावा एक और एग्जांपल याद रखोगे, ट्राइगोन, ट्राइगोन, ठीक है। ट्राइगोन में क्या होता है, ट्राइगोन में आपके पास पॉइजनस ऑर्गन है, जहर भरा पड़ा है, पॉइजनस ऑर्गन, पॉइजनस मतलब जहर, पॉइजन भरा पड़ा है इसमें। इसके पास कोई पहुंचेगा तो इसको क्या करता है, ये पॉइजन डाल देता है उसके ऊपर, सामने वाला निपट गया, ये बच के निकल लेता है, ठीक है। ट्राइगोन, पॉइजनस ऑर्गन। इसके अलावा बहुत सारा और एग्जांपल है, आपको बताते हैं। इसके अलावा स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन, इसको डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका टेरिस, टेरिस, इसको सॉ फिश बोलते हैं। सॉ मतलब होता है, सॉ मतलब क्या होता है, आरी, ठीक है। इसका इमेज आपको दिखा हुआ है, आरी जैसा इसका मुंह होता है, सामने ऐसा निकला हुआ, कांटा कांटा निकला हुआ, आरी, आरी होता है ना वो काटने वाला, उसके जैसा इसका मुंह होता है, इसलिए सॉ फिश बोलते हैं, किसको, टेरिस को। इसके अलावा आप याद रखोगे ट्राइगोन हो गया, है ना। इसके बाद कैरकेरोडॉन, कैरकेरोडॉन, ठीक है। कैरकेरोडॉन को आप क्या बोलते हो, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली साइंटिफिक नेम भी याद करना है और उसका कॉमन नेम भी याद करना है। आपको साइंटिफिक नेम इस साइड देगा, कॉमन नेम इधर देगा, आपको बोलेगा मैच करो कौन किसका रियल नेम है, ठीक है। तो कैरकेरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, टेरिस, सॉ फिश, टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ट्राइगोन में पॉइजनस ऑर्गन है। अच्छा, मेल फीमेल यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट होगा, मेल फीमेल क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होंगे मेल फीमेल, ठीक है। और मेल में क्या देखे थे कि क्लैस्पर प्रेजेंट है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। और ये मछलियों को डायरेक्ट जन्म देंगे, तो ये कैसे कहलाएंगे, विविपोरस कहलाएंगे। विविपोरस मतलब होता है जो बर्थ देते हैं, लाइफ डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को, अडल्ट को बर्थ देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट एक बर्थ देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, विविपोरस बोलते हैं। तो ये मेल फीमेल सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और विविपोरस होगा। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि 2 चैम्बर का हार्ट होगा, 2 चैम्बर का हार्ट होगा, ठीक है। 2 चैम्बर का हार्ट मतलब एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, एक ऑरिकल एंड सेकंड विल बी वेंट्रिकल, ठीक है। एक ऑरिकल, दूसरा वेंट्रिकल। इतना डिटेल याद रखो, आपको कॉन्ड्रिक्टिस में और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉन्ड्रिक्टिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑस्टिक्टिस देखेंगे। चलो इसको निपटाओ जल्दी से, 5 मिनट लो।
चलो नेक्स्ट इज ऑस्टिक्थिस। ठीक है, ऑस्टिक्थिस मतलब क्या है? बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। तो ये क्या होता है? पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, सबसे पहले आपको हैबिटेट लिखना है, कहाँ रहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे प्लस मेराइन में भी मिलेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस का हम क्या बोले थे? ओनली मेराइन, वहां सिर्फ मेराइन में मिल रहे थे। ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मेराइन में भी मिलेंगे। ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा? एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी होगा। अंदर से क्या होगा? एंडोस्केलेटन बोनी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे कि आप क्या देखे थे? स्केल्स। स्केल किस टाइप का है? इनके बॉडी में जो स्केल है वहां पे कौन सा टाइप का? प्लेकोइड। यहाँ पे है साइक्लोइड। ठीक है, यहाँ पे कैसा है? साइक्लोइड, या फिर आप बोलोगे टिनोइड। ठीक है, साइक्लोइड या फिर टिनोइड टाइप का स्केल है यहाँ पे। ठीक है, टीथ प्रेजेंट, टीथ क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और माउथ कैसा होगा? टर्मिनल होगा। माउथ कैसा होगा? टर्मिनल होगा। टर्मिनल बोलने से ये देखो ऐसे, है ना, ये टर्मिनल। उनका कैसा था? नीचे था, इधर इधर नहीं था, वेंट्रल था। इनका कैसा है? माउथ टर्मिनल है, सामने माउथ रहेगा एकदम ऐसे करके। उनका कैसा था? नीचे था, यहाँ पे था। इनका कैसा है? सामने है। माउथ कैसा है? टर्मिनल है, और अंदर में क्या है? टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये सब तो फिन्स तो रहेगा, डोर्सल, वेंट्रल, ये पेल्विक, और ये पेक्टोरल, और ये आपका काउडल कैसा है? ये होमोसर्कल, होमोसर्कल फिन्स है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास ओ से ऑस्टिक्थिस, आपको बोला था ओ से क्या याद रखना है? ऑपरकुलम प्रेजेंट होगा, ऑपरकुलम प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं? इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट है, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो 4 पेयर बना दो ऐसे, 1 2 3 4 ये पेयर, ये क्या हो गया? गिल स्लिट हो गया। और गिल स्लिट जो है वो कवर्ड है। गिल स्लिट क्या है? कवर्ड है। तो इसको अपन क्या करते हैं? ऐसे ब्लू कवर से कवर कर लेते हैं। इसको हम बोल रहे हैं ऑपरकुलम। ठीक है, तो गिल स्लिट प्रेजेंट है, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड विथ ऑपरकुलम, कवर्ड विथ ऑपरकुलम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। तो इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, ये आप ऐसे बना लो एयर ब्लैडर। ठीक है, एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो इनको कंटिन्यूस तैरने का जरूरत नहीं है, ये कहीं पे स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या होगा? ये पॉइकिलोथर्मस होंगे। ऑफ कोर्स ये क्या होंगे? पॉइकिलोथर्मस होंगे। मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। पहले एग्जांपल देख लिया था अपन ना कि जितने भी मछलियां हैं सब कैसे होंगे? पॉइकिलोथर्मस होंगे। एम्फीबियंस भी पॉइकिलोथर्मस, रेप्टाइल्स भी पॉइकिलोथर्मस। सिर्फ एयर्स और मैमल कैसे थे? होमोथर्मस थे। ठीक है, तो ये पॉइकिलोथर्मस होंगे। मेल एंड फीमेल सेपरेट होगा, मेल एंड फीमेल क्या होगा? सेपरेट होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। और ये अंडा देंगे, ये जीवन नहीं देंगे सीधा, ये क्या देंगे? अंडा देंगे। तो ऐसे वाले को आप क्या बोलते हो? ओवीपेरस। इसको आप क्या बोलते हो? ओवीपेरस। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस आप देखें, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वहां पे नहीं था कॉन्ड्रिक्थिस में। इनका एंडोस्केलेटन बोनी है, उनका कार्टिलेजिनस था। इनके पास ऑपरकुलम है, उनके पास नहीं था। ठीक है, उनका स्केल प्लेकोइड स्केल था, इनका स्केल साइक्लोइड और टिनोइड स्केल है। उनका जो स्केल मॉडिफाई होकर टीथ बना रहा था, यहाँ पे टीथ कैसा है? टीथ ओरिजिनल टीथ है यहाँ पे। ठीक है, और ये वो सिर्फ मेराइन थे, ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों हैं। क्लियर है?
दोनों ऑइक्यूलोथर्मस होंगे, दोनों में मेल फीमेल सेपरेट होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। उनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर प्रेजेंट था। यहाँ पे ये ओविपोरस है और कॉन्ड्रिक्टिस कैसे थे, विविपोरस थे। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। दिख रहा है क्या बेटा, हैंग हो गया है?